नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कारण की जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। वो है धन का योग। कई बार जीवन के अंदर दरिद्रता का योग बहुत बड़ा योग होता है और मोस्टली लोग इससे बहुत दूर भागते हैं कि हमारा हमने बहुत मेहनत की है, आज हम बहुत अच्छी एमएनसीज़ में भी काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या अपने खुद के बिज़नेस भी करते हैं। पर आपने देखा होगा कि एक पीढ़ी बहुत ऊपर जाती है, दूसरी पीढ़ी एकदम से नीचे चली जाती है, या दूसरी पीढ़ी संचय कर भी लेती है तो तीसरी पीढ़ी निश्चित तौर से नीचे जाती है। कारण ये है कि उनकी कुंडली में कहीं न कहीं जो वो शादियाँ होती हैं आपस में, तो कई बार ऐसे युग लोगों के साथ हो जाती है जहाँ से आप उनका योग नहीं मैच करता है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, छोटी-सी चीज़ है, तिथियों के बारे में बहुत ध्यान जानकारी होनी चाहिए। कई बार होता है कि द्वादशी तिथि, कृत्तिका नक्षत्र और शनिवार, ये एक योग आप ध्यान रखिएगा। ये अगर योग कहीं पे भी है, ऐसा ज़्यादा कहीं भी जन्म लेता है, तो निश्चित तौर से होता है कि कई बार वो परिवार नीचे भी आ सकता है। अगर उसके अंदर बाकी लोगों की कुंडलियाँ बिल्कुल थोड़ी-सी भी नरम हो गई, अगर उनमें ज़रा सी भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो धीरे-धीरे करके नीचे ज़रूर आएगा। और ऐसे योग लोगों की कुंडली में भी अलग-अलग होते हैं, जैसे कि लग्नेश का और नवमेश का एकदम से कम हो जाना, तो ये मान के चलिएगा उनके पास धन की आवक थोड़ी कम ही रहेगी। किसी और बच्चे या किसी और परिवार के सदस्य की वजह से अगर आवक बनी रह रही है, वो एक अलग बात है, मगर उनके खुद के पर्सनल लेवल के ऊपर उनके पास इतनी अच्छी आवक नहीं हो सकती। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर एक छोटा-सा एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं पे हमारा वास्तु भी बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर, अगर धन की कमी के लिए। मैं लोगों को जब भी वास्तु विज़िट होती है, मैं कई बार कहता हूँ कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपका टॉयलेट बना है और अगर वो भी आपको कुंडली से देख के पता चल जाता है, राहु की पोजीशन देख लीजिए, साथ-साथ उनके जो कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रह हैं, उनको देख लीजिए। आपको कुंडली से पता चल जाएगा राहु कहाँ पे आपको कष्ट दे रहा है। तो वास्तु के हिसाब से भी अगर आप नोट करेंगे, तो अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट बना हुआ है, तो वो टॉयलेट निश्चित तौर से इंसान के पूरे परिवार को नीचे ले आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक और भी प्रॉब्लम होती है उनके साथ कि उनके धन की चोरी हो जाती है या ठगी बहुत ज़्यादा होती है। वो जहाँ पे 10 रुपये की खर्चा होता है, वहीं उनको 100 रुपये या 1000 रुपये तक खर्च करना पड़ जाता है। कई बार छोटे-छोटे कामों के लिए उनको अटकाव आते हैं। और आपस के अंदर एक और चीज़ भी ख़ास देखने को मिलेगी, आपस में उनके विचार मैच नहीं करते। दूसरा, उनके में से कई लोगों को गुटखा खाने की ख़ासकर आदत होती है और ये एक ऐसी समस्या है गुटखा खाने वाली। कोई भी नशा कीजिए, सूखा नशा या जो लोग ड्रिंक्स भी करते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर जो गुटखा खा के थूकने का या पीक थूकने का जो काम होता है, मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है, तो ये मान के चलिए कि उनका आर्थिक उन्नति उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। चाहे वो किसी भी ज़ोन में काम करते हों, भले वो अच्छा ज़ोन हो, मगर उनके पास आर्थिक, क्योंकि उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी कहीं न कहीं हिट होती है, क्योंकि थूकने से सूर्य जो होता है, वो कहीं न कहीं हिट ज़रूर होता है और वो नीच का प्रभाव देता है, और नीच का प्रभाव जब भी सूर्य देता है तो आपकी प्रतिष्ठा पे आपको वार झेलना पड़ता है, और प्रतिष्ठा का वार होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपके धन के ऊपर भी वार होगा ही होगा। तो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग नशा भले कई लोग करते हैं, बट अगर ये गुटखे का सेवन भी अगर है, स्पेशली जहाँ पे पीक थूकने वाला काम है, तो आप निश्चित तौर से मान के चलिए उस या बिना कुंडली देखे भी कह सकते हो कि धीरे धीरे वो नीचे आएगा। बाकी रही अगर एक और योग मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे कि लोगों को दरिद्रता का योग देखने मिलता है। चंद्रमा के पीछे लगातार अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, और ये लगातार एक ट्रेल बनती है राहु के साथ साथ, ये चारों ग्रह एक साथ एक ही लाइन में एक ही कतार में बैठ जाते हैं, तो भी मान के चलिए एक दरिद्रता का योग इंसान के जीवन में है, और वो कह सकते हो कि वो धन के लिए हमेशा मारा मारा ही फिर सकता है। अगली वीडियो में हम एक और नया टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।